हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ। हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर ब्लैक होल अपने अंदर बहुत सारी कहानियां छुपाए हुए हैं। ये कहानियां हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करती हैं। हम ह्यूमंस हमेशा से ही ये जानना चाहते हैं कि ये रहस्य क्या हैं। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे? हमने टेलीस्कोप्स से ब्रह्मांड को देखा है और उसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश की है। हमने एटम्स को तोड़ा है और उनके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश की है। और हमने मैथ्स से ब्रह्मांड के रूल्स को समझने की कोशिश की है। लेकिन यह सब अभी भी अधूरा है। लेकिन सच यह है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें जानना बाकी है। असल में हमारे पास जितने जवाब हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल हैं। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ब्लैक होल्स में टाइम और स्पेस खत्म हो जाते हैं या फिर वहां कुछ और ही होता है? क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी साइंटिस्ट्स को परेशान करते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढना एक चुनौती है और इन सवालों के जवाब हमें ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखने में मदद कर सकते हैं। शायद हम एक दिन इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। ये रहस्य हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। सोचो, आप रात में एक बहुत बड़े मैदान में खड़े हैं और आपके सामने हजारों लाखों जुगनू चमक रहे हैं। ये जुगनू रात के अंधेरे में छोटे छोटे सितारों की तरह दिखते हैं। अब सोचो कि इन जुगनुओं में से आपको बस कुछ ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब गायब हैं। ये गायब जुगनू भी वही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। और ये गायब जुगनू असल में दिखाई देने वाले जुगनुओं से कहीं ज्यादा हैं। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता की एक झलक देता है। ब्रह्मांड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, वह ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का हिस्सा हमारी दृष्टि से परे है। बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। यह हिस्सा हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। डार्क मैटर एक अजीब चीज है जो लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। यह हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम इसके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह है क्योंकि यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से स्टार्स और गैलेक्सीज की स्पीड को अफेक्ट करता है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। डार्क एनर्जी एक और अजीब ताकत है जो ब्रह्मांड को फैला रही है। यह ताकत ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है या यह कैसे काम करती है, लेकिन इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो हमारे समझ से परे है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो अननोन ताकतें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। इनका अध्ययन करना हमारे लिए एक चुनौती है। साइंटिस्ट इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और नई तकनीकों का उपयोग करके इन अदृश्य ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आगे जाकर हम इन इनविजिबल ताकतों के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करेगा। लेकिन अभी के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक हैं। ये रहस्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का एहसास कराते हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है और हम अभी भी इसके बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है और हम अभी भी इसके बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह अज्ञात हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। क्या होगा अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ जाएं? यह हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या इससे हमें ब्रह्मांड के जन्म और विकास के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलेगी? यह हमारे अस्तित्व के बारे में नई दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। क्या इससे हमें ब्रह्मांड में हमारे होने के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा? यह हमें हमारे स्थान और उद्देश्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी नहीं बच सकता।
यह जगहें इतनी रहस्यमय और अद्भुत होती हैं कि वैज्ञानिक भी इन्हें समझने में लगे रहते हैं। इन रहस्यमय जगहों को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा स्टार अपने ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह एक विशाल विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, को जन्म देती है। यह स्टार अंत में एक पॉइंट में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक होती है। सिंगुलैरिटी में ग्रेविटी इन्फिनिट होती है और यहां फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक बॉर्डर होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इवेंट होराइजन के अंदर जाने वाली कोई भी चीज, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, कभी वापस नहीं आ सकती। यह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ब्लैक होल्स को देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनसे लाइट बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते। हालांकि साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स के आसपास की चीजों पर उनके ग्रेविटी के इफेक्ट को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। यह ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली होते हैं। ब्लैक होल्स के आसपास की चीजें ब्लैक होल में गिरने से पहले बहुत तेजी से घूमती हैं और इस प्रोसेस में यह एक्स-रेज और दूसरी रेडिएशंस इमिट करती हैं। यह रेडिएशंस हमें ब्लैक होल्स का इनडायरेक्ट एविडेंस देती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। यह सेंट्रल ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। यह ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के डायनामिक्स को प्रभावित करता है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमय पिंडों में से एक हैं। इनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के कई गहरे रहस्यों को सुलझा सकते हैं। उनका स्टडी करके हम ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में अपनी नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। क्या आपने कभी टाइम में पीछे जाने या फ्यूचर देखने का सपना देखा है? टाइम ट्रैवल का आइडिया बहुत पुराने समय से लोगों को एक्साइट करता रहा है। हालांकि यह आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि टाइम फिक्स्ड नहीं है, बल्कि यह ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर सकते हैं या किसी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी में जा सकते हैं, तो हम टाइम के फ्लो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल का एक तरीका वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करना हो सकता है। वर्म होल्स को स्पेस टाइम में टनल्स की तरह माना जाता है, जो यूनिवर्स के दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। हालांकि वर्म होल्स का होना अभी भी थियोरेटिकल है और यह भी क्लियर नहीं है कि क्या वे स्टेबल होंगे या उनके थ्रू ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। टाइम ट्रैवल के आइडिया से बहुत सारे पैराडॉक्सेस भी जुड़े हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कहता है कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं तो आपका जन्म कैसे होगा। हालांकि टाइम ट्रैवल अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ब्रह्मांड के कुछ यथार्थवादी अज्ञात रहस्य। क्या आपको लगता है कि हमने उन सभी रहस्यों को कवर कर लिया है या अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है? अगर आपके पास भी ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य या सवाल हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोमांचक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए अपने सवालों और जिज्ञासाओं को जिंदा रखें और हमेशा याद रखें कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसके रहस्यों की खोज अभी बाकी है। धन्यवाद।